एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी फतोड़ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक हो, आपकी फैमिली में सब ठीक हो। तो आज है गाज बीज माता की पूजा। काफ़ी लोगों के यहाँ करते हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ नहीं करते हैं। मुझे भी ये व्रत लिए 3 से शायद 4 साल हो गए हैं। ये व्रत मुझे मम्मी ने दिलाया था कि ये वाला व्रत करना चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और धन्य ध्यान की मतलब धन की प्राप्ति होती है और पति का स्वास्थ्य, उसकी लंबी उम्र होती है। तो ये वाला व्रत इसके लिए करते हैं। तो मुझे इसकी ज़्यादा पूजा विधि पता तो नहीं है क्योंकि मम्मी और वहीं पे सारी तैयारी हो जाती है। तो इसमें मीठी बाटी खाते हैं दही के साथ में, दही के साथ या तो फिर दूध के साथ में मीठा खाते हैं। बट मुझे सारा इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है कि मैं पूजा कैसे क्या करते हैं। जो मम्मी मुझे बताते जाते हैं मैं वैसे ही करती जाती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ आगे में, चलिए। हम लोग जा रहे हैं अभी घर जा रहे हैं क्योंकि आज मेरा व्रत है। ये वाला व्रत हम लोग सभी करते हैं। ये वाला व्रत मुझे मम्मी ने दिलवाया था कि ये वाला व्रत ले ले। बाकी व्रत तो मैं खुद से ही करती हूँ। तो कौन सा व्रत है, इसकी विधि क्या है, मैं आप लोगों को घर जाके बताती हूँ, ठीक है। तो मम्मी और मैं पूजा करने के लिए आ गए हैं। व्रत तो सभी लोगों ने किया था बट पूजा मैं और मम्मी ही कर पाए। तो मम्मी के साथ में मैं आ गई थी क्योंकि मेरी वजह से मम्मी बहुत लेट हो गए थे और यहाँ मम्मी मुझे डांट भी रहे थे। तो मैं यहाँ पहले ही पूजा करने बैठ गई हूँ क्योंकि सारे लोगों की पूजा हो गई थी, मेरी और मम्मी की रह गई थी क्योंकि मम्मी मेरी वजह से लेट हो गए थे। फिर मैं अकेले पूजा नहीं कर पाती। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये व्रत गाज बीज माता का व्रत क्या होता है। तो मैंने काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम पे बताया भी था कि गाज बीज व्रत है और ये गणेश जी के शायद विसर्जन के एक दिन बाद आता है। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस व्रत की क्योंकि ये व्रत मुझे मम्मी ने दिलाया था। बाकी व्रत तो मैं बहुत सारे करती हूँ, काफ़ी व्रत करती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं व्रत करने में तो पीछे कभी नहीं हटती। मेरे जितना शायद मेरे परिवार में कोई व्रत नहीं करता होगा क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा व्रत करती हूँ। तो मेरी यहाँ गाज बीज माता जी की पूजा हो गई। मम्मी ने बोला था ये पूजा वगैरह सब कुछ करना मुझे मम्मी ने ही सिखाया था कि ये वाली पूजा तो मुझे स्पेशली मम्मी ने सिखाई थी कि उसको कैसे करना चाहिए। गाज बीज का ये होता है कि इसमें औरतें ही पूजा करती है और यहाँ पे जेंट्स नहीं आ सकते हैं, मतलब लड़का आ ही नहीं सकता, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो। तो इस पूजा में सिर्फ औरतें ही रहती है और ये कमरे में बंद होके ही पूजा की जाती है। यहाँ पर आदमी की परछाई नहीं पड़ती है, ऐसा इस व्रत की मान्यता है कि कोई जेंट्स इस व्रत में नहीं आ सकता। मतलब जो इसकी पूजा होती है वो बंद कमरे में की जाती है और कोई जेंट्स नहीं आ सकता है। तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस व्रत की यही विधि है कि गाज बीज एक ही तारीख में 2 अलग अलग परिवारों में जन्मे हुए बच्चे होते हैं जिनको गाज बीज माता का रूप दिया जाता है। इस व्रत की बहुत ही महिमा है। बोलते हैं धन की प्राप्ति होती है, पति की लंबी आयु होती है। ये व्रत इसलिए किया जाता है। तो जहाँ विकास जी के लिए कोई व्रत होता है तो मैं तो पीछे कभी हटती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो उनके लिए अगर कोई भी व्रत करना होता, चाहे वो एक दिन के लिए हो, चाहे वो जैसे हरतालिका तीज का होता है उसमें बिल्कुल पानी नहीं पीती, मैं दूसरे दिन पानी पीती हूँ। तो अगर उनके लिए अगर कोई व्रत होता है तो मैं स्पेशली अच्छे से ही वो व्रत करने की पूरी विधि विधान से करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो भी मैं व्रत रख रही हूँ उसका फल सारा मेरे पतिदेव को मिले। इसलिए हमेशा मैं अच्छे से करती हूँ। इस व्रत को ज़्यादा साल से तो मैं नहीं कर रही हूँ, शायद 3 या 4 साल हो गए हैं इस व्रत को करते हुए। हाँ, शायद इतने ही हो गए हैं क्योंकि मुझे इतने सालों से ही मम्मी ने ये व्रत दिलाया था। अगर आप लोग भी, मैं दुआ करूँगी कि आप लोगों का भी सुहाग हमेशा सलामत रहे और सबका घर कुशल मंगल रहे। अब मैंने पहले कर लिया, मम्मी की बारी है पूजा करने की। तो सेम है, यहाँ पे सब पूरे परिवार में वाले बैठे हैं। ये सारी मेरी एक सिर्फ देवरानी थी यहाँ पे, बाकी सारी बुआ सास और ये सिस्टर इन लॉ है जो येलो साड़ी में बैठी हुई हैं। मतलब ये पूरी फैमिली के है। मैं ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा बहुत कम उठना बैठना होता है, इसीलिए। तो सभी लोग जानते हैं, ऐसे मुझे तो सब जानते हैं क्योंकि आपके भैया को कोई नहीं जानता है, उनकी वजह से मुझे सब कुछ जानते हैं। परिवार में बहुत कम आना जाना करती हूँ, मतलब मैं 50% आना जाना करती हूँ। तो यहाँ मम्मी की स्माइल हो रही है। मम्मी ने सारी विधि विधान से मेरे पहले पूजा करवा दी थी क्योंकि मम्मी मुझे बताती गई थी, आगे से बोलती गई थी कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है।
अब यहाँ पे मम्मी की पूजा भी हो ही जाएगी जल्दी से। इसके बाद में हम सास बहू का भी व्रत था, एक्चुअली सोनू का भी व्रत था और मेरी सिस्टर इन लॉ का भी व्रत था, जो मेरी सगी ननद है उनका भी ये व्रत था। एक्चुअली दीदी की अचानक से रात में तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने व्रत तो किया था बट वो पूजा करने के लिए नहीं आ पाई। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि सोनू ने क्यों व्रत नहीं किया। तो मैं बता दूं कि उसने व्रत तो किया था बट वो पूजा करने नहीं जा पाई, क्योंकि ऐसे टाइम पूजा नहीं कर सकते। क्लियर ही बता देती हूँ क्योंकि उसका पीरियड टाइम था, इसलिए वो पूजा करने नहीं जा पाई। उसके हिस्से की पूजा मैंने की थी और मेरी सिस्टर इन लॉ के हिस्से की पूजा मेरी सास ने की थी। तो हम दोनों ने ही, सास बहू ने सारी पूजा संभाल ली थी। काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये बाटी बने हुए हैं। इनको बाटी नहीं बोलते, इनको गजकड़े बोलते हैं। ये गजकड़े होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी रोटी, मक्की की रोटी जैसे बनाते हैं, बट हम लोगों ने बाटी जैसे बनाया है। तो इसमें 4 होते हैं, एक कन्या का होता है, एक गाय का होता है और 2 हमें खाने होते हैं। तो इसे सिर्फ मीठे में खाया जाता है। जैसे कोई मीठी खीर बना लेता है, तो कोई दूध के साथ खाता है, कोई दही के साथ खाता है, तो ऐसे ही इसे खाया जाता है। बहुत अलग अलग नियम होते हैं पूजा पाठ के, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी पूजा कर ली है। अब मैं सभी लोगों को बता देती हूँ। सभी बोल रहे थे कि मैं मिली तो नहीं है, ये पर्दा करके बैठी, ये मेरी देवरानी है, बाकी सारे रिश्ते मेरे से बड़े हैं और आप मुझे भी देख ही लीजिए। तो अंदर धूप डल रही है तो मैं तो बाहर आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। कौन सा वाला है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, पूरा घर धुआं सा रहने दो वाली फीलिंग हो गई घर में। मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे धूप छोड़ रहे हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी मेरी आंखें। तो मम्मी ने बोला था तो बाहर चली जा थोड़ी देर, फिर मैं तुझे बुला लूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितना धुआं हो रहा है। ये धुआं सा रहने दो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा था। तो मम्मी की गपशप चल रही है अच्छे से और हम लोग तो बाहर खड़े हो गए थे। सब लोगों के धूप डालने के बाद में मैंने धूप डाली थी और शायद मम्मी ने भी मेरे बाद ही धूप डाली थी। तो सभी लोगों का हो गया था, तो अब मैं यहाँ धूप डाल रही हूँ क्योंकि इसमें धूप भी डालते हैं, इसीलिए सारी प्रसादी चढ़ाते हैं एक एक करके सब कुछ। जैसे दही, ये प्रसादी जो हमने जो फूल चढ़ाए थे इनको काट के और इनको प्रसाद के रूप में इनको ग्रहण करते हैं पहले। तो हम लोगों ने जल्दी से पूरी पूजा पाठ करके, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, मम्मी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे, तो मेरा ये जल्दी से हो गया। और यहाँ पे शायद कोई दादाजी आ गए थे तो मुझे पर्दा करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा होता है तो इसीलिए, और मुझे पर्दे में दिख भी नहीं रहा था कि कैसे क्या करना है। तो ये गजकड़े हैं। सभी लोगों की पूजा कंप्लीट हो गई थी, हम लोगों ने सब ने पूजा कर ली थी। बाकी मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब उस दिन भी हो रही थी, क्योंकि मेरे व्रत बहुत ही एक साथ आ जाते हैं ना, इसीलिए तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। पर एक ये ऐसा व्रत होता है कि जो मुझे करना ही करना होता है, और जब मम्मी मुझे कोई व्रत दिलाती है तो वो मैं पूरा कर। यहाँ पर मम्मी अब धूप छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी से पहले बारी हो गई थी। ये अम्मा तेरी सबसे बड़ी अब थोड़ी है। देखो भाई, पूजा पाठ के दिन बोलती नहीं, पूजा पाठ के दिन ज़्यादा नहीं बोलती, वरना ऐसे बहुत बोलते हैं, माता माता, ऐसे तो फिर सुन भी नहीं पाते हैं। चला दे थोड़ा सा, बस किधर से चलो।